बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 19 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है। एक जानिब तो इस वक्त फस्तायत, जुल्म और जबर का एक मरतबा फिर से जो आगाज किया गया है, आलिया हमजा गिरफ्तार हैं। आलिया हमजा को अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है और उन्हें जमानत नहीं दी गई। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आलिया हमजा ने इस निजाम की दुखती रग पर हाथ रखा और पंजाब को जगा दिया। अब पंजाब तो तैयार है, कल भी बहुत बड़ी कशीदगी होनी थी, कारकुनान तो तैयार थे पुलिस को आड़े हाथों लेने के लिए। आलिया हमजा ने रोका और गिरफ्तारी दे दी, एक बहुत बड़े तसादुम से बचा लिया। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में इस वक्त एक जानिब तो बलूचिस्तान में हालात कशीदा, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन खराब, पंजाब के अंदर कल जो डॉक्टर्स के साथ मरियम नवाज ने किया, अब सिंध में, अंदरून सिंध में जो पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा उठा है और जो अंदरून सिंध के अंदर उमरकोट में पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा उठने के साथ ही साथ अब पीपल्स पार्टी जो नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार अलमबरदार जमात बनती है, उसने जो कुछ किया है, जो जुल्म और जबर किया है, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले इस वक्त किस तरह से निशाने पर आ चुके हैं, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। उमरकोट में जिमनी इलेक्शन के बाद हालात कशीदा हो चुके हैं, जो मनाजिर आ रहे हैं उमरकोट से वो इस वक्त तशवीशनाक हैं और सिविल जज के साथ जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा इस निजाम के मुंह पर तमाचा है। वैसे तो इस सिस्टम के अंदर जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट हर चीज को कंट्रोल कर रही है और जुडिशरी जो है उसकी वक़्त और हैसियत, एक सिविल जज की क्या हैसियत जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को एक जेल का सुप्रीडेंट अपने जूते की नोक पे रखता है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला भी एक हुक्मनामा जो है उसे उड़ा के रख देता है। और इस वक्त जुल्म और जबर की फजा है और सिर्फ एक ही काम किया जा रहा है और वो फस्तायत है। इस हफ्जदा माहौल के अंदर आप कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं लाल मल्ली, जो कि ये इलेक्शन जीते, पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा उठा और इस जनाजा उठने के बाद पीपल्स पार्टी हिल के रह गई। अब जितनी मर्जी ये धांधली करके अपने उम्मीदवार को इन्होंने जिता लिया, इन्होंने आरओ के सारी चीजें मैनेज करनी, पूरी सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी, और फिर पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हो, सर पे एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद हो, तो और क्या नहीं हो सकता। मरियम नवाज जैसी खातून वजीर आला बन सकती है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ भी सर पे था तो इन्होंने वारदात डाल दी। लेकिन अब ये चीज समझिएगा कि जो अंदरून सिंध के अंदर हुआ है ना, पीपल्स पार्टी अंदर से और ये निजाम हिल के रह गया है। क्योंकि जितना मर्जी ये धांधला कर ले, हकीकत तो इन्हें पता है। ये तो पता होगा ना धांधली करने वाले को कि कितने बोगस वोट डालने पड़े हैं। ओ भाई, उन्हें तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी उनके सामने होगा। अब जो अंदरून सिंध के अंदर इस वक्त हालात है, देखिए हर गुजरते दिन के साथ ना ये निजाम एक्सपोज हो रहा है, ये सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। अवाम की नफरत और अवाम के गुस्से, अवाम के गम, इन तमाम तर चीजों में इजाफे के साथ साथ अब 8 फरवरी 2024 को भी हालात इस कदर खराब नहीं थे जो अब हुए हैं। और इस मर्तबा जो वोट पर डाका पड़ा है, आप अंदाजा करें ना, फिर डाका भी उतना बड़ा डालना पड़ता है। और इस मर्तबा अंदरून सिंध के अंदर जो वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और भुट्टो का यहां से आप कह लें कि सफाया यही कर सकते थे। भुट्टो को अंदरून सिंध से खत्म करने का सहरा जरदारी साहब को और बिलावल साहब को जाता है और इनकी एस्टैब्लिशमेंट नवाज और अतात शुआर पॉलिसीज को जाता है। अब नाज़रीन इकराम हुआ ये कि उमरकोट में लोग, अब ये चीज इनके लिए भी आई ओपनर है कि अंदरून सिंध में अव्वल तो वोट इतना पड़ गया कि इनसे गिना नहीं जा रहा, फिर उसके लिए इतना बड़ा धांधला करना पड़ा, धांधला प्रो मैक्स करना पड़ा, पूरे सूबे की मशीनरी एक उमरकोट के अंदर लगानी पड़ गई। ठीक है, आपने धांधला कर लिया। अब इन्हें यह भी समझ लग रही है कि आगे के इशारे क्या होंगे, आइंदा अगर इलेक्शन होता है तो वोट किस तरह से पड़ेगा वो भी इन्हें पता है, फिर उसे चोरी करने के लिए इन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए ये सर पकड़ के बैठे हैं। अब उससे भी ज्यादा जो अवाम का रिएक्शन, अवाम ने उमरकोट जैसे इलाके के अंदर वोट के ऊपर जो पहरा दिया, जो लाल मल्ली है उन्होंने वहां पर जो धरना दिया और उसके अंदर लोग जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब आपको मैं ये बताऊं कि उमरकोट NA 213 में हालात जो है वो इस वक्त कशीदा बताए जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि वहां पर फस्तायत, जुल्म, जबर और गुंडागर्दी जो है, गुंडा राज जो है ना, उसकी बदमाशी इस वक्त इस तरह से उरूज पर है। पुलिस और कारकुनान जो है वो इस वक्त आमने सामने हैं। कारकुनान जो है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, देखिए इन्होंने धरना दिया कि भाई आप हमारे रिजल्ट्स हमें जायज दें, फॉर्म 45-47 वाली 2 नंबरियां ना करें। तो उस वक्त इन्होंने लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया, लोगों को वहां से अगवा कर लिया, लोगों को ये सिस्टम के अंदर नहीं ला रहे, मतलब आप गिरफ्तार भी करें, गिरफ्तारी डालें किसी की। कारकुनान जो है वो अगवा शुदगान और कारकुनान की बाजियाबी के लिए और मैंडेट चोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त फॉर्म 45 के हकीकी MNA जो है
वो जब वहां पर गए अपने कारकुनान की रिहाई के लिए और उनके साथ मजीद कारकुनान थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे कारकुनान को गैर कानूनी तहवील में तुमने रखा हुआ है, हमारे कारकुनान को छोड़ो। तो जो हकीकी एमएनए है, एनए 213 जो उमरकोट है, लाल मल्ली जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, फॉर्म 45 वाले जो एमएनए हैं, वो बेसिकली डीएसपी ऑफिस गए और उस थाने पर गए और वहां पर मौजूद थाना जो है उसे वहां पर पुलिस ने भारी नफरी से घेर लिया और कारकुनान जो है उन्हें भी वहां पर उनका भी घेराव कर लिया। और आप अंदाजा करें कि इस वक्त ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत का जनाजा है, पीपल्स पार्टी की दागदार जमहूरियत का ऊपर एक और काला ऐसा धब्बा है जो इस वक्त उमरकोट में हो रहा है और इसमें लाल मल्ली एक तरफ तो जीते। अब पुलिस और कारकुनान आमने सामने हुए और कारकुनान ने फिर कहा एंज ते फिर एनजी सही, और कारकुनान ने वहां पर जो मैंडेट चोरी हुआ है उनके वोट के ऊपर जो डाका डाला गया, ये वोट सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को ये वैसे निजाम समझ नहीं रहा कि देखिए अवाम रेवोल्यूशन लाना चाहती है, चेंज लाना चाहती है और अवाम अभी भी बैलेट के ऊपर, वोट के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, यानी कि अवाम रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाना चाह रही है, इनकलाब बजरिया वोट लाना चाह रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं जी, आप अवाम को ये कह रहे हैं कि वोट के जरिए आप जो इनकलाब लाना चाहेंगे, हम उस इनकलाब की राह में ऐसी रुकावट बनेंगे कि फिर आपको दीगर ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, यानी आप अवाम को अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ धकेल रहे हैं। अभी भी जिस तरह से अवाम 2 दिन होने वाले हैं उस इलेक्शन को और अवाम डटी हुई है, अवाम टिक के खड़ी है, अवाम बैठने का नाम नहीं ले रही, आप इससे ही अंदाजा कर लें कि उमरकोट के अंदर ये अपने वोट का पहरा है। जब आप शहरों के अंदर आएंगे इस मर्तबा अगर इलेक्शन, कब तक खैर मनाएंगे, कब तक आप फौज के और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी टेक के ऊपर आकर इलेक्शंस चोरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो रियलिटी आएगी और जितना अरसा आप लगाएंगे इस निजाम के अंदर इसके सहूलतकार बन के, ये सियासी जमातें ये उतना जीरो होती जाएंगी। इनका जो मार्जिन है इस मर्तबा तो इतने मार्जिन से ये बुरे तरीके से हारे हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में नाइंसाफी का आलम ये हो चुका है, जुल्म और जबर का आलम ये हो चुका है और पीपल्स पार्टी जो नाम निहाद जमहूरियत की अलमबरदार जमात है, जो दागदार जमहूरियत की बल्कि अब अलमबरदार बन चुकी है, उसकी नाइंसाफी का आलम यह है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उमरकोट से उम्मीदवार लाल मल्ली का जीता हुआ इलेक्शन उनसे छीना गया और जब वो अपने गिरफ्तार वर्कर्स की रिहाई की कोशिश कर रहे थे, डट गए कि भाई मैं अपने कारकुन को, अपने वर्कर को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसका कसूर यह है कि उसने वोट दिया है, उसका कसूर यह है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सप्रेस कर रहा है और अपने वोट पे पहरा दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपना वोट चोरी नहीं होने दूंगा। उस कसूर की पादाश में जो उनके कारकुन को पकड़ा गया, अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, उनकी रिहाई के लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो आप अंदाजा करें कि वो जो कैंडिडेट है लाल मल्ली, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध से इतने बड़े सरप्राइज के बाद और इतने बड़े धचके के बाद, इबरतनाक शिकस्त के बाद इस कदर बौखलाई है, इस कदर बौखलाई है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि एनए 213 उमरकोट के अंदर हालात अभी भी कशीदा हैं और पीटीआई उम्मीदवार लाल मल्ली जो है उन्हें थाने के अंदर पुलिस ने बदस्तूर हिरासत में रखा हुआ है। गिरफ्तार वर्कर्स और लाल मल्ली की रिहाई तक थाने के बाहर भी धरना देने की कॉल दे दी गई है। यानी पहले धरना दिया जा रहा था वोट चोरी के लिए के खिलाफ, उसके ऊपर इन्होंने वहां से कारकुनान पकड़ के थाने ले गए। लाल मल्ली गए कि भाई मेरे कारकुनान को छोड़ो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, किस कानून के तहत रखा है, लाल मल्ली को भी पकड़ लिया। और बाहर इस वक्त हालात जो है वो थाने के कशीदा है, इजाफी नफरी तलब की जा रही है। लोगों ने कहा कि अब लाल मल्ली भी अंदर और बाकी कारकुनान भी अंदर, तो इनको जब तक आप लोग नहीं छोड़ते ना उस वक्त तक हमारा ये धरना जो है ये जारी रहेगा। और उमरकोट एनए 213 से पीटीआई उम्मीदवार लाल मल्ली को जो पुलिस की भारी नफरी ने तैनात किया, उसके बाद जो विजुअल्स हैं आप अंदाजा करें कि लाल मल्ली की गिरफ्तारी के बाद उमरकोट के सिविल जज जो है वो थाना सिटी आए। अब ये सिविल जज है, जज किसी भी जगह पर जा सकता है, मुआयना कर सकता है और थाने के अंदर एक जज जो है उसने कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं। जाहिर बात है बैलफ भी होता है, दीगर चीजें भी होती हैं। पुलिस ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी दीदा दिलेरी दिखाई कि जज को थाने के अंदर जाने से रोक दिया। ये इस वक्त हालात हैं और ये इस वक्त आपके और मेरे इस मुल्क पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसके हालात हैं। और लाल मल्ली के साथ जो जुल्म और जबर और फस्तायत की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे भी बड़ा जुल्म यह कि एक सिविल जज जो है उसे आपने थाना सिटी के बाहर पुलिस वाले ने हाथ मार के कहा कि भैया आप अंदर नहीं जा सकते, सिविल जज को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन बन चुकी है, ये हमारे मुल्क का हाल बन चुका है और ये इन्होंने हमारे मुल्क की सिचुएशन क्रिएट कर दी हुई है। और इस वक्त भी हालात वहां पर कशीदा और लोग थाने के बाहर जमा होना शुरू हो गए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।